अब देखते हैं लास्ट एस्पेक्ट सॉलिड स्टेट में, जो कि है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इससे पहले अभी हम देखें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इसमें हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट सॉलिड के पास क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट दो तरह से होगा सॉलिड में, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो दो मोशन एक्वायर करता है। एक तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि क्या होता है? सर्कुलर मोशन में वो ट्रैवल करता है, और एक अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है। जिस तरह से हमारा अर्थ क्या करता है? सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है, सेम उसी तरह का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एक तो सर्कुलर मोशन में घूमने के कारण उसके पास क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वो दिया जाता है √L × L+1 h/2π के द्वारा। और दूसरा होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है उसके कारण, और वो होता है √N × N+2, जहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। S के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, P ऑर्बिटल के लिए इसका वैल्यू S के लिए 0 होता है, P ऑर्बिटल के लिए इसका सब ऑर्बिट के लिए क्या होता है? 1, D के लिए 2, ठीक है, और S के लिए 0। तो वहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट दो तरह का होता है, एक ऑर्बिटल और दूसरा स्पिन। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे सॉलिड को इतने टाइप में, 5 टाइप में क्या कर सकते हैं हम लोग? क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या है? डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं डायामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिक जो सबस्टांस होता है, डायामैग्नेटिक जो सॉलिड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी सबस्टांस का किस लिए होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ठीक है। तो रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? वाटर है, NaCl है, बेंजीन है, ETC। पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है, बहुत कम होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस का क्या होता है? कम होता है। एग्जाम्पल O2H2। O2 को हाईलाइट कर लेंगे। O2 बार बार पूछा जाता है कि O2 कैसा है, कन्फ्यूजन होता है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम मार देंगे क्या? डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होता है। और ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक है जब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ऑक्सीजन क्या है? O2 पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड ड्यू टू स्मॉल डोमेन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक डोमेन ही बन जाता है, कुछ रेंज बन जाता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वे क्या हो जाता है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, CrO2। तो ये सब कैसे सबस्टांसेस है? फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस है। उसके बाद देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या होगा? डोमेन तो होगा, लेकिन ये एक दूसरे को मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देता है? कैंसिल आउट कर देता है। इसमें भी डोमेन है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल कर देगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये। तो इसमें भी डोमेन फॉर्म होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। यहाँ पर म्यू 0 हो जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस में। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है MnO, याद रखेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड। अगला है हमारा फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है? वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट, काफ़ी कम मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसमें भी डोमेन बनता है, कुछ कैंसल आउट हो जाता है और कुछ ही मैग्नेटिक मोमेंट बचता है। तो इसलिए वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट एंड वीकली अट्रैक्टेड। एग्जाम्पल याद रख सकते हैं Fe3O4, जो कि आयरन का एक अच्छा और भी है, मैग्नेटाइट है ये, और MgFe2O4 या ZnFe2O4 जिसको फेराइट भी कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके? फेरी मैग्नेटिक सबस्टांसेस के। तो यहाँ पर हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।